भीष्म पितामह चिंता में पड़े, जब बाणों की सैया में लेटे थे तो भगवान से कहते हैं मुझे 100 जन्मों की याद है, मैंने कोई पाप नहीं किया, तो फिर ऐसा कौन सा कर्म था जिसके कारण रोम रोम में बाण लगाया, मेरे बाणों की सैया पर लेटा दिया, मुझे बाणों के बिस्तर पर लेटा हूं मैं, इतनी कष्टप्रद मृत्यु मुझको देने का कारण जान सकता हूं मैं? 100 जन्मों तक मैंने कोई पाप नहीं किया, मुझे याद है। भगवान कहते हैं 101वें जन्म का याद है? भीष्म पितामह बोले 101वें जन्म का याद नहीं है। तो बोले तुमने 101 जन्म पूर्व पाप किया था, वो तुम भोग रहे हो। भीष्म पितामह सिर पकड़ के बैठ गए, बोले इतना पुराना भोग रहा हूं आज? ठाकुर जी बोले हाँ। अच्छा, एक बात आपके सामने स्पष्ट कर दूं, कई बार हम लोग देखते हैं कि हर प्रकार से संसारी जीवन जीने वाला व्यक्ति हमसे ज्यादा सुखी है। हम यहाँ नाम जप करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, कथा सुनते हैं, वृंदावन जाते हैं, सात्विक आहार बिना प्याज लहसुन का भोजन करते हैं, समय से सोते समय से उठते हैं, हमारे जीवन में आए दिन कष्ट आता रहता है। और जो व्यक्ति मांसा आहार करता है, गलत वस्तु पीता है, पत्नी के साथ दुर्व्यवहार, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, पर स्त्री पर पुरुष गमन करता है, जो जो यहाँ पर भोग की वस्तुएं सबका सेवन करता है, वो हमसे ज्यादा सुखी लगता है। क्यों? ध्यान से सुनिएगा। व्यक्ति जब बालक बहुत पढ़ाकू होता है ना, कई बार ऐसा 1,00,000 बालकों में एक बालक होता है बहुत पढ़ाकू होता है, तो वो अपने आगे वाली क्लासेस को भी पढ़ लेता है, 9th में होते हुए 10th को भी पढ़ लेता है। कई बार हमारे स्कूल में भी ऐसा होता था कि कोई 8th क्लास में बालक इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है तो प्रिंसिपल उनके माता पिता को बुला के कहते इसको 9th पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप कहो तो हम इसको एक क्लास स्किप करा के सीधे 10th में कर लें। बोला कर लीजिए। कई बालक ऐसे होते हैं। ऐसे ही जब व्यक्ति नाम जप करने लगता है, व्यक्ति भक्ति साधन करने लगता है, व्यक्ति अपने जीवन में सात्विकता लेकर के आने लगता है, भगवत आराधन में ज्यादा लग जाता है, तो ठाकुर जी को लगता है अभी इसको 5 जन्म और लेने, पूर्व के किए हुए प्रारब्ध कब पूरे होंगे? जब ये 5 जन्मों में उनको भोग लेगा। लेकिन अब ये इतना नाम जप आदि सब करने लगा है, क्यों 4 बार और भेजा जाए? एक बार में ही सब खत्म करवाओ। अगले दिन से ही कष्ट आना प्रारंभ, अगले दिन से ही विपत्ति, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, वो सब आने लगती है। क्यों? ठाकुर जी चाह रहे हैं कि भाई इतनी बार मुझसे दूर नहीं जाना, ये अंतिम है, इसको पूरा करके निकलो यहां से, आ जाओ। आप कहेंगे महाराज जी इतने कष्ट आते हैं कथा सुनने के बाद, तो फिर हम कथा सुनना बंद कर दें? नहीं। नाम जप करना बंद कर दें? नहीं। नाम जप कीजिए, कथा सुनिए, सब क्रियाएं कीजिए जो भी आपके आचार्य, गुरु और वैष्णव जन बताते हैं। क्यों? कष्ट तो आएंगे लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। जितना प्रभाव पहले होता था उतना अब नहीं पड़ेगा।